तो श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के 19वें श्लोक से भगवान बताते हैं, खासकर 19वां श्लोक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्या युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने कोई कैंडल जला रखा है, मोमबत्ती जला रखा है, लेकिन वहाँ वायु है या तेज वायु है, तब तो वो बुझ जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी वायु है, मतलब तेज नहीं है लेकिन वायु तो होता है, तो वो हिलता डुलता रहेगा। लेकिन वही मोमबत्ती अगर वायु रहित स्थान में रखा जाए वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जो मोमबत्ती है, कई पहले, अभी तो इन्वर्टर वगैरह आ गया, पहले बोला जाता था कि मोमबत्ती के रोशनी में पढ़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत हिलता डुलता है। तो हिलता डुलता है तो आँखें खराब हो सकती है, लेकिन लालटेन या लैम्प जैसे वो हिलता नहीं है तो वो ठीक है। तो हिलता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वायु है, तो भले ही कमरे में ऐसा लगे कि पंखा भी नहीं चला हुआ, फिर भी हिलता है, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से मन जो है, आप कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन मन तो बिल्कुल सोचता ही रहेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा सोचता ही रहेगा लगातार। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। या तो वो अच्छा सोचेगा कुछ किसी के बारे में या बुरा सोचेगा, ज़्यादातर तो गंदगी में चिपकता है मन। तो इसलिए इस मन को अगर हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा के रखें, भगवान के कार्य में, जैसे भगवान के भगवत गीता पढ़ने में लगा के रखें, भगवान के बारे में श्रवण करने में लगा कर रखें, तो वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। बहुत बहुत सारा उपाय अवलंबन करते हैं लोग, और जैसे 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया या थोड़ा योगासन कर लिया या कुछ और कर लिया, पर ये सब टेम्पोररी उपाय है। थोड़ी देर बाद फिर मन विचलित हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। तो उसको अगर हमेशा के लिए सुस्थिर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, मन को भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य का मन संयमित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मन कभी भी कंट्रोल हो ही नहीं सकता, योगाभ्यास से वो संयमित हो जाता है। और ये बहुत बड़ा सिद्धि है, क्योंकि मन ही हमारे बंधन का कारण है ना। इसलिए बताया गया है ना कि नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणम मनंती। मन ही परम कारण है हमारा संसार चक्रम परिवर्तनेद्य। इस संसार चक्र में हमें बार बार ले आते हैं। जिसका मन सुंदर है ना, उसका जीवन बहुत सुंदर है। सुंदर कैसे होगा मन, जब वो कृष्णमय हो जाएगा। तो इसलिए मन पर हमें बहुत ध्यान देना है। कई लोग सोचते हैं अच्छा दीक्षा हो गया। दीक्षा किसका होता है? आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो सच्चिदानंदमय है, भगवान का अंश है, और शरीर तो जड़ है, मृत है। लेकिन एक्चुअली दीक्षा की ज़रूरत होती है मन को, क्योंकि मन को शिक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन के कारण ही हम बार बार जो है इस भौतिक संसार में आते रहते हैं। तो जब मन शुद्ध हो जाता है तो हम उस शुद्ध मन के साथ भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत आनंदमयी होता है। जिसका मन योग के द्वारा स्थिर हो जाता है, उनसे सुखी और कोई भी नहीं। आप देखिए कितने सारे जो है भक्त हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, भजन करते हैं और कीर्तन करते हैं, एकदम सादा जीवन जीते हैं, गर्मी में भी गर्मी लगती है, सर्दी में भी सर्दी लगती है, फिर भी खुश रहते हैं। कैसे? क्योंकि उनका मन उनके वश में है, कृष्ण की सेवा में उन्होंने मन को समर्पित कर रखा है। तो इस आनंदमय स्थिति में उसको असीम दिव्य सुख मिलता है, जिस सुख की कोई तुलना नहीं है। इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का जो मैथुन सुख है उसको ही स्वर्गीय सुख माना जाता है। तो सारे लोग लगभग इसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो योगी है
वो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, वो भगवान के पीछे भागते हैं। क्योंकि ये सुख जो है ऐसा है भौतिक सुख, जैसे मैं आपको अगर गुलाब जामुन पसंद है और मैं डेली आपको 10-10 20-20 गुलाब जामुन खिलाऊं, तो फिर कुछ दिन बाद आपका मन ऐसा होगा, गुलाब जामुन का शक्ल देखने का मन नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से ये जो अवैध यौन समाज में बढ़ा है, इसका कारण यही है क्योंकि एक पुरुष या एक स्त्री के साथ व्यक्ति तृप्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भौतिक सुख ऐसा ही है, कुछ समय रहने के बाद बोर लगने लग जाता है या मन उब जाता है, ऐसा है। लेकिन आध्यात्मिक सुख कैसा है, जो कम नहीं होता उनके साथ रहने से और डेली बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो असीम है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो ये दिव्य आनंदमय स्थिति है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक आनंद के पीछे ही भागते हैं, जो कभी नहीं खत्म होने वाला आनंद है। तो श्रील प्रभुपाद भी जब प्रचार किया, श्रील प्रभुपाद ने हिप्पीज को प्रचार किया, जो अमेरिका में घर बार वो छोड़ चुके थे, अच्छे घर के थे, रिच घर के, फिर भी छोड़ चुके थे, उब चुके थे जिंदगी से, और उन्होंने ड्रग्स लेना, भयंकर भयंकर मेरिजुआना और आदि ड्रग्स, LSD ड्रग्स लेना शुरू किया था। तो जब वो प्रभुपाद के कीर्तन से आकर्षित होकर वो प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने या प्रभुपाद से थोड़ा भागवत गीता सुनने आते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोग ये जो नशा करते हो, ये कैसी नशा है? तुम लोग नशा करते हो और उतर जाता है। नशा ऐसे करो ना जो चढ़ता ही रहे, कभी उतरे ही ना, बस चढ़ता ही जा रहा है। और वो क्या नशा, वो लोग बहुत हैरान हो गए, ये कैसा नशा, पहली बार सुना है, क्या मेरिजुआना और LSD से भी बड़ा नशा है? तो बोलते हाँ, वो है कृष्ण प्रेम का नशा। जब आप कृष्ण से प्रेम करने लगोगे ना, आपका दिव्य सुख जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वो एक नशा है। तो ऐसा नशा लेने के लिए जो है, आध्यात्मिक नशे के लिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रयासरत रहता है, जो कभी आनंद का खत्म ही नहीं होता। देखिए, हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं और इसीलिए वो नशा करते हैं। जितना समय वो नशा लेता है ना, उसको ऐसा लगता है वो हैप्पी पर्सन है ना। लेकिन जैसे ही नशा उतर जाता है, फिर से दुखी हो जाता है। तो इसीलिए जो है, हमें कृष्ण भक्ति का नशा करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वो मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है। और ऐसा सुख की प्राप्ति हो जाने के बाद वो कोई भी इससे बड़ा और कोई भी लाभ, किसी भी चीज़ का बड़ा लाभ वो नहीं मानता है। और कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, वो हमेशा हमेशा के लिए जो है कठिन परिस्थिति में भी दृढ़ रहते हैं और सुखी भी रहते हैं। और क्योंकि उनका वो जो है भौतिक कलमश से पूरी तरह से जो है मुक्त है। इसीलिए तो आप देखिए, कोई भी योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, वो लोग 4 नियम जरूर पालन करते हैं। कभी भी नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, अवैध यौन संबंध नहीं करते, मांस नहीं खाते हैं। तो ये तो सभी को पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो युग है, कलियुग है, ये ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए नहीं है। क्योंकि ज्ञान योग और ध्यान योग से तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता ही नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता ही नहीं है। और अगर कोई बोले कि नहीं, मुझे भौतिक जन्म मरण की ही चक्र से बस मृत्यु चाहिए, भले ही मैं कृष्ण लोक ना भी जाऊं, ब्रह्म ज्योति में जाऊं, तो भी ज्ञान योग और ध्यान योग बहुत कठिन योग है। जैसे कि आपको हमेशा ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, आप कभी भी गृहस्थ लाइफ में नहीं रह सकते हैं, घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ऐसा योग है। तो इसलिए भक्ति योग जो है कलयुग के लिए बहुत अनुकूल है। और भक्ति योग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में सर्वश्रेष्ठ योग है। तो इसलिए जो है हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति इसलिए कृष्ण भावना अमृत है। जब तक ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता तो रहेगी, आहार लेना होगा, सोना भी पड़ेगा, और भय भी उत्पन्न होगा हृदय में, और मैथुन भी करना चाहेगा शरीर। किंतु जो व्यक्ति
शुद्ध भक्ति योग में स्थिर हो जाता है, वो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करते तो है लेकिन इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। जैसे आहार खाना है तो एक योगी क्या आहार खाते हैं? भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगाकर ही वो खाते हैं, है ना, ये आहार हो गया। सोते हैं, निद्रा भी वो जितना बॉडी को हेल्दी रखने के लिए चाहिए उतना लेते हैं, ये नहीं कि बस 18-18 घंटा 15-15 घंटा सो ही रहे हैं। जैसे कोरोना का समय आया तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, घर के बाहर तो जा नहीं सकते, सो सो के ही समय बिताया क्या? वेस्ट किया, समय नष्ट किया। लेकिन भक्त ने क्या किया? अच्छा, बाहर नहीं जा सकते, जैसे गुफा में बंद हो जाते थे ना पहले, योगी लोग बंद हो जाते थे, तो अच्छा है तो मैं भागवतम पूरा कंप्लीट करता हूँ, सारा श्लोका, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास में मेमोराइज करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस इतना बढ़ गया भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत का, तो योगी ऐसे होते हैं, समय का सदुपयोग करना वो जानते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित वो नहीं करते हैं। वो दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों या यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं में भी विचलित नहीं होते हैं। हाँ, वो घटना होती है तो वो ज़रूर उससे जो है जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ फैमिली मेम्बर में, तो जब हमारा मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, तो हम उस फैमिली मेम्बर के लिए अच्छा कुछ कर पाते हैं, जैसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, फिर अच्छे से कंसल्ट किया, इस तरह के। लेकिन जब हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम उस चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक भक्त जो है, कोई भी दुर्घटना आए, कैसी भी स्थिति सबके लाइफ में आता है, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि उसके लाइफ में कभी कोई दुख आया ही नहीं, दुर्घटना हुआ ही नहीं, उनके प्रियजन का मृत्यु हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकता है। तो इसलिए उस समय भी वो निरपेक्ष रहते हैं और अपना कर्तव्य का पालन करते हैं और भक्ति में स्थिर रहते हैं। ये नहीं कि कुछ हो गया तो भक्ति छोड़ दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार की चीज़ों से उनके कर्तव्य में प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्ण।